हेलो गाइस, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल लेटेस्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग चलूंगा। 100% सीआरटी कवर हुई है, सारी चीजें कवर की हैं, कुछ भी नहीं छूटा है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि नोट्स को इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि ताकि दोस्तों कम टाइम के अंदर सारी चीजें कवर हो सके। बिल्कुल टॉप नॉच कंटेंट आपको मिल रहा है कोटा का। और मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन का पैटर्न हम देखें तो नीट में आपको दोस्तों यहां पर देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सीयूटी में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जेईई मेंस में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पर सेशन देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो वीडियो होने वाली है दोस्तों बहुत जबरदस्त होगी, और वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि आपको ऐसी जबरदस्त वीडियो मिलती रहेगी। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम यहाँ पर देखेंगे अपना चैप्टर जो कि है, कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे सर। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ टॉपिक्स क्या रहने वाला है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर मैं कहने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में लिख दूं जीसी, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल, मतलब इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ये क्या होता है? तो ये डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोस्तों कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम लेकर आया हूं। यहां पर एक इलेक्ट्रोड है जिंक की और कॉपर की। तो जो जिंक साइड वाले में है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन हुआ है, सॉल्यूशन किसका है? वो सॉल्यूशन है आपका ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और कॉपर साइड दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखने को मिल गया है। और तो ये बाहर यानी कि वायर से कनेक्ट है, और यहाँ पर इनसाइड यानी कि सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम स्विच को मतलब क्लोज करते हैं फिर बंद करते हैं, इसको चालू करेंगे जब, तो करंट जो फ्लो होगा इधर की साइड में फ्लो हो रहा है। तो करंट जब इधर की साइड में फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो दोस्तों किधर फ्लो होता है? वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। किसके? करंट के, क्योंकि निगेटिव होता है। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे दोस्तों आप इधर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर मैं बता दूं कि दोस्तों कि कौन से पे मतलब इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखिए सिंपल सा है कि यहां पर मैंने बात की, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों एनोड से कैथोड होगा, एनोड से कैथोड। और एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है सर, कैसे पता लगेगा? बता रहा हूं। देखो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है इलेक्ट्रॉन। करंट जो दोस्तों कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ। और एक ट्रिक है, ये हम जान लेते हैं कि ट्रिक क्या कहती है। देखिए, लेफ्ट पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक साइड क्या हो रहा है दोस्तों? आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। और राइट साइड दोस्तों क्या देखने को मिलेगा आपको? रिडक्शन। उसके लिए कार्ब ट्रिक है। तो सी यहां पर क्या है? केटायन, ठीक है, कैथोड है, और रिडक्शन है R है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और लोन से क्या है? लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, और एनोड जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां पर हाफ रिएक्शन अगर हम इसकी बात करें तो जिंक से जिंक 2+, यानी कि यहां पर दोस्तों क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जिंक से जिंक 2+ हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किधर होता है? ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड साइड। यहां पर देखिए हमने देखा ऑक्सीडेशन होता है किधर साइड? एनोड साइड सर। ये आपका एनोड साइड हो गया, तो ऑक्सीडेशन एनोड साइड में होता है। और रिडक्शन होता है किधर साइड दोस्तों? कैथोड, कार्ब सर। कैथोड दोस्तों क्या है? इधर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर कॉपर 2 से कॉपर बनाया गाइस, और यहां पर ये रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल शानदार रिएक्शन देख रहे हैं हम। अब सॉल्ट ब्रिज जो यहां पर लगा है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है सर? ये तो बाकी चीजें हमने देख ली, इसको ये बोलते हैं, इसका रिएक्शन होगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? देखो, सॉल्ट ब्रिज पेस्ट होता है किसका? पॉलीसैकेराइड का, ठीक है, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे आपके? KNO3, NH4, NO3, KCl, ये सब हो गए। और जो अगर अगर होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये चीजें भरी रहेंगी। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नाम तो पता है इनर्ट, जैसे इनर्ट गैस होती है, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये भी दोस्तों कम थोड़ा सा रिएक्टिव होते हैं। इसमें रिएक्शन में दोस्तों टेक पार्ट नहीं करेंगे, मतलब रिएक्शन में इनकी कोई वो नहीं रहेगी, इनका छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। तो यहां पर नोट ये है कि जो आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो टेक प्लेस नहीं करेंगे किसमें? मेन सेल रिएक्शन में। मेन सेल रिएक्शन कौन सी है आपकी? तो जो मेन सेल रिएक्शन है वो आपकी हो जाती है दोस्तों ये वाली रिएक्शन। ये दोस्तों आपकी मेन सेल रिएक्शन है पूरी। तो इसमें दोस्तों ये छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। और कंडीशन ये है कि जो मोबिलिटी ऑफ केटायन होता है, ठीक है, वो मोबिलिटी ऑफ एनायन के बराबर होगा। और यहां पर अगर हम देखो, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं कि KCl यूज कर रहे हैं एज इनर्ट, आपको पता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में ये सारी चीजें आ जाती हैं, KNO3, KCl। तो अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में KCl ले रहे हैं तो हम Ag, Tl, Pb, Hg, ये सारे जो दोस्तों हैं इनको हम यूज नहीं करेंगे।
क्यों यूज नहीं करेंगे? इनको अगर यूज करते हैं तो पीपीटी बन जाता है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रिसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, प्रिसिपिटेट बन जाएगा दोस्तों। अब तो मतलब हो गया, प्रिसिपिटेट बन गया तो रिएक्शन वगैरह नहीं हो पाएगी, तो ये दखल अंदाजी कर देंगे। तो इसीलिए जब हम केसीएल का यूज करेंगे एज अ इनेट इलेक्ट्रोलाइट, सो वी डोंट यूज द रॉड ऑफ एजीज टीएल पीबीएचजी। लेकिन जैसे हमने जिंक के यहाँ पर रॉड यूज किए और कॉपर यूज किए, तो इसमें हम दोस्तों यूज कर सकते हैं इन सबका। लेकिन जब हम यहाँ पर केसीएल लेंगे इनेट इलेक्ट्रोलाइट में, तब हम इन सबका यूज नहीं कर सकते। और एज एन इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का? तो ये दोस्तों क्या करता है, कंप्लीट करता है इनर सर्किट को। ये तो बाहर बाहर की चीजें थी, लेकिन जो अंदरूनी मामला है ये कौन करेगा, मतलब कंप्लीट करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज आपका। और ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को और रिड्यूस करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन है दोस्तों जो हमने देखी अभी, और ये रिड्यूस कर देता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन को। तो सॉल्ट ब्रिज आपको दोस्तों इतने सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो ये सारी चीजें थी। अब हम बात करेंगे सेल रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की। तो सेल रिएक्शन दोस्तों क्या है, जैसे जिंक है और कॉपर 2+ है, तो जिंक से यहाँ पर कॉपर 2+ बना, कॉपर 2 से कॉपर। तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये सेल का रिएक्शन हो गया, ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन अगर इसको सेल रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है कि एनोड साइड क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और कैथोड साइड क्या होता था, रिडक्शन होता था। तो जिधर साइड दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप उसको लिख दीजिए। तो जिंक यहां पर क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे जिंक और जिंक 2। ये आपका दोस्तों क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, एस ब्रिज। कौन सा, ये तो हम लिख देंगे इधर साइड आपका कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला जिंक है, जिंक +2 है, और ये कॉपर 2 से कॉपर में जा रहा है। कॉपर टी मत बोल दीजिएगा, कॉपर टी। तो कॉपर 2 से कॉपर में जा रहा है, तो ये हो गया अपना सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, और ये सारी मतलब ये रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको सेल से, सेल में दिखाएंगे तब, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बोल सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हो जो सॉलिड स्टेट में है, ये कॉपर 2 जो आपका दोस्तों है, जिंक एक्वस में है। ठीक है, एक्वस में है, सॉलिड में। तो आप इसको मतलब जैसे नोटेशन कर सकते हैं, लिक्विड में होगा कौन सा दिखा सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन जैसे होती है, आयंस 1 मोल लेते हैं हम, मोलैरिटी इसकी 1 होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर 1 बार होता है एसटीपी पे। कहां पर, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। ठीक है, और लेकिन आईपीएससी इसमें भी आता है, फिजिकल वाले केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक में तो दोस्तों करता ही था ना नेमिंग वगैरह में। लेकिन यहां पर क्या बोलता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेंगे उसको हम एज अ रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे, एसआरपी, यानी कि श्रीराम को एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरसी होता था, हो जाता श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एसएससी यहां पर हो जाएगा दोस्तों एचएससी। तो ये इसको हम क्या लेंगे, यानी कि आप दोस्तों इसे भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो लेकिन हम जब यहां पर ई नॉट सेल निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जो सेल का, तो हम उसको हमेशा किस में लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे। तो एसएचसी सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ई नॉट वैल्यू जो होती है क्या होती है, ई नॉट आपका क्या होता है सर, ई नॉट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, आर्बिट्रली होता है, टेकन एज 0, मनमानी तरीके से 0 ले लिए यहां पर। अब जो यहां पर एसएचसी है क्या है, स्टैंडर्ड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा कि एनोड साइड जो आपका है, एनोड साइड क्या होता है सर, एनोड साइड आपका होगा H2 से 2H+2, और कैथोड साइड जो एक्ट मतलब उसमें रिएक्शन होगी वो होगी 2H से 2 और Hp बनेगा। लेकिन ई नॉट दोस्तों क्या होगा, यहां पर 0 होगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, किसका, एसएससी में, एसएचसी में हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन में इसका 0 होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका इधर एनोड साइड क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मतलब कि देख रहे हैं। ठीक है, तो एनोड साइड क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे सर डैनियल सेल के लिए, फॉर जिंक के लिए दोस्तों ये ई नॉट जो होगा कैसे इसको रिप्रेजेंट मतलब होता है क्या, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, और कॉपर का जो होता है वो यहां पर दिया गया है, मतलब दिया गया क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो +0.3 वोल्ट दिया है। तो हमने जाना कि हम इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेंगे। तो हम अगर ई नॉट सेल निकालने जाएंगे, यानी कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाएंगे सेल का,
तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे तो क्या होगा सर, तो यहां पर हम रिडक्शन में लेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस था, तो यहां पर क्या है कि हम कैथोड माइनस रिडक्शन, तो -0.34 माइनस फिर -0.76, तो आपका टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पर दोस्तों, क्या कितने निकल के आ जाती है, माइनस माइनस प्लस, तो ये निकल के आ जाती है आपका 1.1 वोल्ट, जो डेनियल सेल के लिए दोस्तों होता है ई नॉट सेल की वैल्यू। ठीक है, डेनियल सेल की जो वैल्यू होती है यानी कि नेट सेल पोटेंशियल आप कह सकते हैं इसको है, तो ये आ जाता है आपका 1.1 वोल्ट इसके लिए। ठीक, तो ये चीजें हैं सर। और यहां पर हमने देखा कि मतलब ये C1 कॉपर 2 से रिडक्शन में ही हो रहा था, इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, कॉपर 2 से कॉपर में जा रहा है ऑलरेडी, ये रिडक्शन में जा रहा है तो रिडक्शन में हमको लेना ही है, और जिंक 2+ से भी जिंक में जा रहा है तो ये भी रिडक्शन में है, तो माइनस में है तो ठीक है माइनस में। अगर नहीं रहेगा तो उसको हम माइनस में लेंगे, अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो हम इसको रिडक्शन करके -0.34 कर देते, लेकिन अभी ये पहले से ही, वो जो पहले से ही मार रहा है उसको क्यों मारना, मार भी सकते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों ECS, तो इसके लिए ट्रिक है बहुत सारी, तो ट्रिक है जैसे लेके 12, यहाँ पर हो जाएगा लेके 12 सरदार, 12 के बाद ये है सरदार, 12 एक जिला भी है कोटा के बगल में ही, 12 लेके 12 सरदार का नाम। ठीक है, मांगे अली महान जानकर कोई सीढ़ी फेंके नीचे सुनो, और क्यों आई आज ब्रिटनी पटाई हांगकांग में, मतलब ट्रिक है, आप देख लीजिएगा गाइस। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये मतलब कॉपी किया है कहीं से, ये है वो है, तो ट्रिक आपने अपने हिसाब से ही बना सकते हैं दोस्तों, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा, लेकिन आपको ये सीरीज याद रखनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फिर क्या है मैग्नीज है ऐसे है, फिर जिंक है, कॉपर है, फिर आपका क्या है Fe है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकल है। ठीक है, तो फिर Sn है और Pb है, एंटीमोनी और लीड। और हाइड्रोजन दोस्तों ई नॉट आर जो होता है 0 होता है, ये एज यहाँ पर दिखाया रिप्रेजेंट किया गया इसको डार्क में, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किए मोटे अक्षर में। फिर क्यों आई आज हांगकांग ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, और ट्रिक्स मतलब ऐसे बहुत सारी मिलती रहती हैं यार, मतलब बहुत लोग बोलेंगे कॉपी किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, तो कोई नहीं, ट्रिक कोई पेटेंट नहीं करा लिया है। तो टॉप टू बॉटम की बात करें तो जो ई नॉट आर होता है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और ई नॉट आर जो होता है, ई नॉट आर क्या है हमने पहले बोल दिया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं। तो ये हाइड्रोजन का 0 होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है वो निगेटिव होता है। यानी कि अगर मैं आपको दोस्तों यहां पर दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर के जो ये सब के सब हैं, ये इनका क्या हो जाएगा, इनका जो होता है वो निगेटिव होता है, क्या, स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और नीचे वालों का दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और लिथियम आपका मोस्ट निगेटिव होता है, फ्लोरीन आपका मोस्ट पॉजिटिव होता है। SRP डिक्रीज होगी, अगर SRP कम है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और फ्लोरीन मोस्ट पॉजिटिव होता है तो रिड्यूस करेगा इजिली, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका यूज कहाँ होगा दोस्तों, एप्लीकेशन मान लेते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर अगर कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम, ऊपर से नीचे। रिएक्टिविटी कम होगी, टॉप टू बॉटम। ठीक है, और मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसको यूज में लेंगे, जैसे अगर मेटल जो ऊपर है किसमें, ECS में, कौन वाली ECS में, इस वाली ECS में, जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो डिस्प्लेस कर देगा मेटल को उसके साल्ट से जो कि उसके नीचे पड़ता है। जैसे मान लो हमने Cl2 ले लिया, तो Cl2 आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, तो जो मेटल इससे ऊपर Cl2 से ऊपर आएंगे ECS में, वो डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक, इसको किसमें से, इसके साल्ट में। जैसे KBr का हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाया दोस्तों, तो ये हो जाएगा KCl हो गया, मतलब ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, KCl, तो इसको रिड्यूस यहाँ पर कर देगा ये। और Ki में भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, I2 हो गया, I2 आ गया, KCl को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और Kf में दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आ रहा है। बाकी ऊपर वाले तो सारे हो जाएंगे, कौन कौन से, Br हो गया आपका, और ये I हो गया, तो ये हो जाएंगे। लेकिन
एग्जाम्पल में अगर जैसे जिंक सल्फेट, जिंक है और प्लस कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर दोस्तों जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि कॉपर आपका नीचे आता है ना, कॉपर कहाँ आता है, कॉपर यहाँ आता है, जिंक यहाँ आता है, तो इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और एग्जाम्पल वही लेकर दिखाया गया है। नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो अपोजिट होता है। जैसे F2 प्लस Cl का रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, Cl को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन की जगह पर F आ गया प्लस Cl2 आपका आ गया। लेकिन Cl2 दोस्तों डिस्प्लेस, Cl2 कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम Kf, तो इसमें उल्टा होता है उसका, ठीक है। जैसे मतलब उसमें जो ऊपर आते थे वो डिस्प्लेस करते थे, इसमें जो नीचे आएंगे वो डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, देख रहे हो, जैसे नीचे आता है इसको डिस्प्लेस कर दिया भाई को। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड टॉप टू बॉटम दोस्तों क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने देखे, हाईलाइट कर दो इसको, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और थर्मोडायनेमिक एनालिसिस इक्वेशन की बात करें तो देखो ये क्या होता है सर, ई नॉट और इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये कम है तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उनकी वैल्यू दे रहेगी, एसआरपी दिया रहेगा, तो अगर कौन से की वैल्यू कम है तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मेन चीज याद रखनी है, बार बार कुछ कुछ एकदम बैठा लेना दिमाग में। तो नेक्स्ट इक्वेशन, किसी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर पे दोस्तों टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में टेम्परेचर लेंगे 298। अब नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब ये किसके लिए होता है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। तो जैसे यहां पर रिएक्शन दिया गया है, अल्फा ए सॉलिड है, कोई बीटा भी है, फिर गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो इसका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका क्यू जो होगा वो हो जाएगा, अगर प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो पी भी लिख सकते हैं, पी सी, ठीक है। और फिर अपना ये आ जाएगा डेल बाई, फिर उसके बाद कर देंगे इसका अपॉन में टोटल बी बीटा। तो ये हो गया। मतलब इसको आप जैसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे अपान यहाँ पर दिखाया गया तो ऐसे यहाँ पर अपान में हो जाएगा, तो इसको जो वैल्यू इसकी हो जाएगी, मान लो पीसी अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ये प्रेशर वगैरह के टर्म्स में गामा हो जाएगा, फिर ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में सिर्फ दिखाया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा जो हो जाएगा अपना मतलब डी है, मतलब जो ये क्या होता है कि इसके लिए सिर्फ ये हो जाएगा, गैस है तो उसके लिए, ठीक है, प्रेशर में दिखाया गया है। तो ये चीज़ें हैं और उसको अपान में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर शॉर्ट में करने के लिए ऐसे यहाँ पर दिखा दिया गया है ऐसे। और ई सेल जो हम निकालने चाहेंगे, जो फॉर्मूला हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा माइनस आर टी बाई एफ एम। ई नॉट सेल क्या होता है सर, तो ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट जहां भी लग जाएगा किसी में वो स्टैंडर्ड हो जाता है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी में लग गया तो एंथ्रोपी में लग गया, एंथैल्पी, मतलब एच नॉट जी नॉट, नॉट लगा मतलब स्टैंडर्ड वर्ड आ गया वहां पर, सिंपल सा, कहीं भी केमिस्ट्री में। माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 सेल कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो इसका ओवरऑल जो मेन फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है कि ई नॉट सेल माइनस 0.59 को आप 0.6 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, लॉग क्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, ये चीजें हैं। और तो हम ये सारी चीजें देख चुके हैं, मतलब देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर फुल सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, ये सारी चीजें हैं। अगर रिलेशन हम देखें दोस्तों, रिलेशन सर डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी एंड ई सेल में, तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जिसको हम लिख सकते हैं दोस्तों आर टी एल एन क्यू। अगर लॉ के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको हम लॉ के टर्म्स में दोस्तों ज्यादातर हमने देखा था, किसमें भी काइनेटिक्स वगैरह में भी होते हैं सब चीजें। तो माइनस 0.3 जहां पर लॉग आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, आर के साथ में माइनस 2.303 आर टी लॉग के, और डेल्टा जी नॉट जो है वो माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई सेल। तो ये रिलेशन है इसके बीच में। अब कंडीशन दोस्तों इक्विलिब्रियम पे क्या बनेगी, तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये डेल्टा जी है जो चेंज इन गिब्स एनर्जी बराबर होगी, और क्यू जो है आपका क्या है, के बराबर होगा, ई सेल 0 होगा, और ई नॉट सेल दोस्तों क्या होगा, मतलब ये फॉर्मूला दिया गया 0.959 लॉग के। और अगर 0 ज्यादा है डेल्टा जी से तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और ई सेल ग्रेटर देन होगा 0 से तो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक। और डेल्टा जी अगर बड़ा है 0 से तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो ये चीज ही सर हमने जो देख ली अभी, और रिलेशन वगैरह भी देख लिया हमने उनके बारे में। सेल कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेल देखेंगे हम यहाँ पर। तो जी नॉट के लिए अगर आप मैक्सिमम वर्क एंड के
जी नॉट के लिए मैक्सिमम और के फॉर डेनियल सेल के लिए देखेंगे तो ई सेल जो आ जाएगा माइनस ई माइनस नहीं, जो हमने देखा था वहां पर क्या था 1.1 हमने शुरू में निकाल लिया था, तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्या हो जाएगा इसके लिए। तो यहां पर क्या होता है कि एन फैक्टर, एन मतलब आप एन फैक्टर मान लीजिए -2 का चेंज आया है और एफ की जगह पर हमने क्या रख दिया है, एफ क्या था अपना वही फैराडे कांस्टेंट था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व थे इसमें, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे। कैसे, देखो भाई कॉपर से कॉपर 2 में जा रहा था, जिंक से भी जिंक 2 में जा रहा था, या फिर उसमें मतलब कम हो रहा था तो भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बढ़ रहा था तो भी 2 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा था, तो ओवरऑल जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट था इलेक्ट्रॉन का तो वो 2 ही था। तो यहाँ पर हमने एन की जगह पर कितना रख दिया है, 2 रख दिया है, बाकी अपना फैराडे कांस्टेंट ये हो गया और ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 कैसे आ गई सर, जो कि यहाँ पर है। तो ये टोटल ओवरऑल इक्वल टू -212 किलो जूल मैक्सिमम वर्क के लिए। तो लॉ के टर्म्स में अगर निकालना चाहें तो इसको हम, तो किलो जूल है तो यहाँ पर 10⁻³ कर देंगे किलो के लिए, बाकी ये सारी चीजें हम लिखेंगे। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा तो अप्रोक्सीमेटली 37 के आ जाएगा। तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेनियल सेल के लिए तो वो आएगी 10⁻37। ठीक है, अब कंसंट्रेशन सेल की बात करें हम सर, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, तो देखो फॉर कंसंट्रेशन सेल रूल क्या कहता है कि सेम कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड जो प्रेजेंट है दोनों कंपार्टमेंट में, ठीक है। जैसे ई सेल 0 होगा, कब 0 होगा, जब सेम कंसंट्रेशन होगी और इलेक्ट्रोड भी सेम होगा दोनों कंपार्टमेंट में, तो ई सेल 0 हो जाएगी। लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर है और सेम इलेक्ट्रोड है तो जो प्रेजेंट होगा दोनों कंपार्टमेंट है वो इसके 0 नहीं होगा ई सेल के। ई सेल क्या है अपना वही सेल पोटेंशियल। जैसे जिंक कंसंट्रेशन की सेल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहे हैं जिंक से यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हम दिखाते थे लेफ्ट साइड में और यहाँ पर रिडक्शन दिखाते थे किधर, राइट साइड में। ये आपका वही ब्रिज टाइप दिखा दिया, सॉल्ट ब्रिज, रॉड, डंडा जो भी कह सकते हो आप। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहें मतलब जैसे ई सेल हो गया तो हमने देखा फॉर्मूला में दोस्तों क्या होता है, तो कंसंट्रेशन यानी कि C1/C2 यहाँ पर रख देंगे, तो फिर हम लॉ के टर्म्स में इसको निकाल सकते हैं ऐसे, उसमें वैल्यू रख के, ज़्यादा इसमें जाना नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, पर हमें भी रिवाइज कर रहे हैं तो समझ रहे हो ना, कम टाइम के अंदर 20-30 मिनट में खत्म करना है इसको, तो इसके लिए ये हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस वर्किंग सेल के लिए किसमें, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करूं तो कंसंट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा अपना, अगर 0 ग्रेटर है डेल्टा जी से और C2 ग्रेटर है यानी कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड ज्यादा है 1 वाले से और ई सेल ज्यादा है 1 से, तब ये क्या होगा दोस्तों, सेल वर्क करेगा। यानी कि इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए तभी सेल अपना वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, पीडीटी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है सर, देखिए तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि ये उसमें क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, केमिकल एनर्जी में। उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, लेकिन इसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। एग्जाम्पल में मोल्टेन NaCl ले लिए हैं और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगी पता ही होगा। तो यहां पर एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिएक्शन। ठीक है, और तो ये रिएक्शन दिया गया है 2Cl- से, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों, तो Cl- से Cl2 हो गया और Na+ से Na हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर गेन हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजेशन तो मोल्टेन फॉर्म में यहाँ पर क्या लिया गया है, NaCl और 2 रॉड दिखाई गई है आपका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो बाकायदा यहाँ पर लगा दिया गया है, सब कुछ सेटअप बराबर देख सकते हैं आप, जबरदस्त डायग्राम है। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था कि कैथोड पॉजिटिव होता था, एनोड निगेटिव होता था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड निगेटिव होगा सर और एनोड पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है पैनिक, पॉजिटिव एनोड, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए वाली ये ट्रिक है, उसके लिए कार्ब और लोन देख लिया हमने, लोन ऑन हो गया है सब, और फिर निगेटिव कैथोड। ठीक, तो ये निगेटिव कैथोड, पैनिक। पीडीटी देख लेते हैं, तो केटायन के लिए क्या होगा, एनायन के लिए क्या होगा, तो जो दोस्तों लाई करता है लोअर इन ECS, कौन सी ECS, जो इस वीडियो में देखी है, वो जाएगा किधर, कैथोड के साइड में, और जो
कैथोड के साइड में वही जाएगा जो ईसीएस में नीचे होगा, मतलब जो भी रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हो रहेगी और उसमें वो चीजें मेटल यूज किया गया, वो चीजें यूज की गई, तो जो नीचे आता रहेगा वो केटान के साइड में जाएगा। ठीक है, मतलब कैथोड के साइड में जाएगा, सॉरी कैथोड के साइड मतलब निगेटिव साइड। फॉर एनायन टेंडेंसी टू माइग्रेट या फिर डिस्चार्ज इजिली में के लिए हो जाएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा आई नॉट, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर ओ एच, फिर NO3, फिर SO2 4- हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर एक्वस NaCl हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व होगा कैथोड साइड पे और क्लोरीन कैसे इवॉल्व होगा एनोड साइड पे। कैसे, क्यों भैया ऐसे क्यों हो रहा है? तो हमने क्या देखा था कि आपका हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है, और क्या था अपना क्लोरीन नीचे आ रहा है। तो जो नीचे आ रहा है वो किधर साइड जाएगा? तो जो नीचे आ रहा है वो आपका किधर जाएगा? H2 इवॉल्व होगा कैथोड साइड, क्लोरीन आपका इवॉल्व होगा एनोड साइड पे जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, बेसिक का पीएच ज्यादा होगा। ठीक है, और जो 6 से नीचे होते हैं, 4 से नीचे, एसिडिक का आपको पता होगा पीएच बहुत कम होता है, HCl का आपको 2 होता है, तो ऐसे मतलब जला देगा भाई साहब। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें तो एक्वस AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट विद Ag इलेक्ट्रोड, चांदी का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है भाई साहब। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जो कि यहाँ पर होगा PDT अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनोड है वो इम्प्योर Ag है, और Ag से दोस्तों Ag प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और प्योर Ag में दोस्तों क्या हो रहा है? कैथोड में Ag से Ag प्लस रिडक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? PDC डज नॉट अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर ऊपर अगर जो लाई करता था उसके लिए होगी, और क्या एनायन होंगे अगर ये यूज हो रहे हैं, तो ये इसमें रिएक्शन में है, तो कौन माइग्रेट करेगा, मतलब जल्दी निकल के जाएगा, किधर जाएगा? जहां जाना होगा उसको, कैथोड एनोड पे। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा। फराडे ला, फराडे दोस्तों पुराने दोस्त थे मेरे, तो इन्होंने बहुत सारे लॉ दिए थे, आपने इनको उसमें पढ़ा होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में भी, क्लास 12 फिजिक्स में। तो फराडे क्या था दोस्तों? इनका फर्स्ट लॉ जो कहता था कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि उसके मतलब गुजरेगा उसमें से। तो W यहाँ पर क्या है? वेट ऑफ मेटल है। क्यों यहाँ क्या है दोस्तों? चार्ज होगा, तो इसको हम W इज इक्वल टू जेड, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जेड लिख देंगे, जैसे बहुत में हम हटाते थे तो के लिखते थे, मतलब कुछ ना कुछ आप इक्विवेलेंस कांस्टेंट लगा सकते हैं उसके लिए। तो जेड यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जिसको हम बोल सकते हैं। और तो ये W आपका क्या हो जाएगा? E.I/T F, एफ बोल रहे हो भाई साहब, एफ आपका क्या है? फराडे। और न्यूमेरिकल के लिए हम यूज में लेंगे N इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू I.T/F, एन मोल हो गया है, एन आपका एन फैक्टर बता दिया, आई करंट है, किसमें? एम्पियर में लेंगे। टाइम दोस्तों आपका सेकंड में लिया जाएगा, और एफ का फराडे जो है 96,500। ठीक है, गुलाम। ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, जैसे यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है कि Mn प्लस दिया है, यहां पर कोई n इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, M प्लस, तो NF जो हो जाएगा उसका 1 मोल हो जाएगा मेटल डिपॉजिट के लिए। जैसे यहां पर Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहां पर कॉपर के लिए 2F है, तो 1 मोल कॉपर हो जाएगा, मतलब ऐसे हो सकता है। ठीक है, जो मेटल डिपॉजिट होगा कितना होगा? 1 मोल मेटल डिपॉजिट होगा। ठीक है, 2 फराडे किसके लिए? कॉपर के लिए 1 मोल डिपॉजिट होगा, 2 फराडे 1 मोल कॉपर। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट करेंगे वो सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए W1/E1 हो जाएगा, जो कि W2/E2 के बराबर हो जाएगा। वही W1 वगैरह मतलब क्या है आपका? W वही वेट ऑफ फर्स्ट, वेट ऑफ सेकंड, और ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट और पास सेकंड। तो N1 इंटू एन फैक्टर, और सब बराबर हो जाएंगी। बराबर क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है? बराबर इसलिए सेम अमाउंट है सब कुछ, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने फराडे लॉ के बारे में देख लिया। कंडक्टिविटी ऑफ सेल दोस्तों जिंदा डायग्राम एनसीईआरटी का आ गया, और ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं, देखेंगे, अगर बात करेंगे इसकी, तो ये क्या हो जाता है? तो देखो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है आपको पता होगा मेटल में, तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, तो तभी वो मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टिविटी दोस्ती होगी। और ये कंडक्टिविटी डिपेंड कितने टाइप पे करती है? जो नेचर होगा स्ट्रक्चर मेटल का, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने हैं। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते थे तो दोस्तों क्या हो जाता था? इट डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती थी। कंडक्टर में हमने कोई भी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये डायग्राम भी दिखाया गया दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप के कंडक्टिविटी सेल दिखाए गए हैं और प्लेटिनम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया गया है और पीटी इलेक्ट्रोड दोनों साइड लगाए हैं, वायर से कनेक्टर दिया गया है और यहाँ पर भी दोस्तों वही चीजें हैं। तो ये दिखाया गया है, ठीक है। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज है आपका, अलग अलग रेसिस्टेंट है, डिटेक्टर लगाया गया है। तो ये डायग्राम है, देख लेंगे। लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है कि हिंड्रेंस ऑफर्ड जो सॉल्यूशन में, आप पता है प्रतिरोध विरोध करना, रेसिस्टेंस जो हमने देखा यहाँ पर हो जाता है रो एल बाई ए। रो आपका क्या है, रेसिस्टिविटी है, और एल आपका है दोस्तों लेंथ, ए है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेसिस्टिविटी की बात करें अगर हम, तो ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ सेल, मतलब जब इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूर होगा एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो वो क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आर ए बाई एल, ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस जी से डोनेट करेंगे सर, ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर, सीमन में इसको यूनिट होती है। कंडक्टिविटी के दोस्तों रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टिविटी की, तो ये क्या है, कप्पा है आपका, कटप्पा नहीं कप्पा, तो 1 बाई रो हो जाएगा जी इंटू जी स्टार, जो कि कंडक्टेंस ऑफ सेल जब इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर पे होगा, किससे, एरिया, मतलब जो उसमें अटैच किया रहेगा रिएक्शन में, जो भी बनाएंगे हम सेटअप। सेल कांस्टेंट जी स्टार और सिग्मा स्टार, रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है एल बाई ए, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारी चीजें हमने देखी दोस्तों, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सारी की सारी ये एनसीईआरटी में है, सारी की सारी ये एनसीईआरटी की चीजें है, पूरी पूरी एनसीईआरटी जिंदा पूरा एनसीईआरटी का फार्मूला है, आपको देखने को मिलेगा। खोल के बैठे होंगे एनसीईआरटी तो आप मिला लीजिएगा एक चीज। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा है, आप बोलोगे लैम्डा तो ऐसे होता है, हाँ, तो लैम्डा ऐसे भी होता है दोस्तों और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जब दोस्तों इलेक्ट्रोड में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर दूरी होगा, एरिया लार्ज होगा और कंटेन वोल सॉल्यूशन को इनफ करेगा, तो इसके लिए जो लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है के इंटू 1000 बाई एम हो जाती है, एम 1000 बाई एम, यूनिट इसकी होती है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो ये लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है आपको, कुछ भी मतलब वही KCl वगैरह, AgCl, सब इलेक्ट्रोलाइट, सब आयन वगैरह, तो इसमें हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन एन। यहाँ पर एम मोलरिटी थी, यहाँ पर एन क्या है, नॉर्मेलिटी का इसको कह सकते हो आप, ये हो जाता है इसकी यूनिट। रिलेशन देखें अगर दोस्तों हो जाएगा मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में, तो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ट्रू द फॉल्स ऐसा रीजन बन सकता है कि जब हम नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, के डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा एम एन लैम्डा इक्विवेलेंट ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, कंडक्टेंस आप कह सकते हैं, के इसको डिनोट कर दिए हमने यहाँ पर। वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट सी कंसंट्रेशन डी बाई हकल ऑन सैगर ने दिया था इसको, मतलब रूल टाइप है, तो ये हो जाएगा डेल्टा नॉट एम माइनस ए अपॉन अंडर रूट, अपॉन नहीं सॉरी, ए अंडर रूट सी। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो कि कंसंट्रेशन सी, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, और इसके लिए ग्राफ जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% डिसोसिएशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और ए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पे, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। और कंसंट्रेशन अगर भी है, इनफाइनाइट है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्शन, तो ये सारी चीजें हैं। कोहलराउस लॉ, तो ये किसके लिए था दोस्तों, स्ट्रॉन्ग के लिए था, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये सब चीजें आयनिक इक्विलिब्रियम में देखे होंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है, सम होता है किसका, आयनिक एंड मोलर कंडक्टिविटी का, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं हम उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि रिएक्शन के आगे लिखा होता है। जैसे यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी क्या है दोस्तों, यहाँ पर एफएलएमटी मोलर कंडक्टिविटी आप कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर, क्या होगा, तो देखो यह रिएक्शन है AXBY, तो ये हम इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स लैम्डा एम, अगर हम मोलर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोलर में अगर लिखेंगे तो कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, ठीक है,
जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको लाना है बीच में। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा एम ए वाई प्लस वाई लैम्डा एम बी एक्स माइनस। इसको हम मतलब ये था अगर ओवरऑल रिएक्शन आपकी लिख दी गई थी, तो ये ओवरऑल रिएक्शन अगर यहाँ पर हम नॉर्मली इसको लिखना चाहूँ तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी कुछ ऐसी थी, जैसे ए एक्स हो गया आपका। भाई इतना गंदा राइटिंग कैसे, तो ये कैसी थी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरे ख्याल से यार। लाइट स्पीड रिवीजन ए एक्स प्लस बी वाई है, और तो ये हो जाएगा एक्स का ए वाई प्लस वाई का बी एक्स माइनस। हाँ जी, तो ये है। और इसको ऐसा अगर लिखेंगे तो उसको हम कोएफिशिएंट आगे लाएंगे। ये वाले सब कोएफिशिएंट है, आपको पता होगा रिएक्शन का जो होता है मोल कंसेप्ट, यानी कि सम बेसिक कांस्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो उसमें हम सम ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम लिखेंगे, उसमें हम कोएफिशिएंट को नहीं लाएंगे। जैसे ये रिएक्शन आपकी वही सेम रिएक्शन है, तो इसमें हमने यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी दोस्तों, बाकी कोई लोड नहीं लेना है। एप्लीकेशन इसका क्या होता है, तो इसको हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालने के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो जाएगा आपका अल्फा लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट एम, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालें तो ये हो जाएगा कंस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और डिटर्मिनेशन फॉर लैम्डा नॉट मतलब लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, हेल्प ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम निकालना चाहें तो एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों एसिटिक एसिड का, तो आपको दिया गया है एसिटिक एसिड और यहाँ पर HCl और NaCl। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी हम निकालने जा रहे हैं एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है दोस्तों लैम्डा एम नॉट मतलब कुछ, उसके बाद जो भी हमने होगा, जैसे यहाँ पर ए था तो ए हो गया, तो यहाँ पर CH3 था तो CH3 माइनस प्लस Na प्लस, मतलब अलग अलग की पहले उसको हम तोड़ तोड़ के देख लेते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रोलाइट में मतलब उसके आयंस को, जो इलेक्ट्रोलाइट है आयंस ही है। NaCl के लिए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा इसके लिए, HCl में आपका H प्लस और NaCl माइनस होगा। अब क्या करेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे और 3 वाले को माइनस कर देंगे, सॉरी यार सिट 1 और 3 को हम ऐड करेंगे। भाई पूरा दिमाग का दही हो जाता है इतने सारे लेक्चर लेना पूरे सब्जेक्ट का। कोटा में तो क्या होता है कि एक टीचर वो भी इनऑर्गेनिक पढ़ाता है, तो 25 साल से कोई टीचर इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है तो वो इनऑर्गेनिक ही पढ़ाएगा, मतलब केमिस्ट्री का सब पार्ट, कोई मतलब पूरी केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाता है यहाँ पर। तो भाई सब कुछ अकेले मैनेज करना था। 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो -2 कर देंगे, तो 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया है दोस्तों और 2 को माइनस कर दिया है, तो आपका निकल के आ जाएगा। इसके लिए आपका जो होता है क्या, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला है लैम्डा एम नॉट, तो ये निकल के आ गया। और केएसपी कैसे दोस्तों, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगा देंगे, एक्स यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ केटायन है, नंबर ऑफ केटायन, वाई क्या है, अरे भाई ये वाला वाई, उधर कहाँ जा रहे हो, ये वाला वाई है आपका एनायन है, एनायन चल जाए यार, एनायन है भाई, समझ लेना यार, एनायन है, चल नहीं रहा है भाई, क्या करें। तो ये वाई एनायन हो गया, नंबर ऑफ एटायन हो गया, एस आपका क्या है सॉल्युबिलिटी है, और एक्स प्लस वाई दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो आप केएसपी निकाल सकते हो। ठीक है, बैटरीज देखते हैं दोस्तों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, मैथ्स का कॉलम ज्यादा बनता है इससे। तो इसमें हम प्राइमरी बैटरी देखेंगे पहले, तो क्या है दोस्तों, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एज अ प्राइमरी बैटरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी बैटरी क्या कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दोस्तों यूज कर सकते हैं एज अ बैटरी, प्राइमरी वाले में भी। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑकर ओनली वंस बिकम डेड एंड ओवर टाइम कांट बी रीयूज्ड। तो जैसे आपके क्या बोलते हैं उसको, जो रिमोट वगैरह में सेल लगते हैं, और रिमोट वाली गाड़ी हो गई, मतलब जो सेल बैटरी ये होती हैं टॉर्च वगैरह में, तो इनको आप एक बार रिचार्ज इनको मतलब वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं चार्ज, इसको फिर से नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल वाली बैटरी को चार्ज कर सकते हो, ठीक है, डिस्चार्ज होगी एक बार, लेकिन ये एक बार डिस्चार्ज होगी तो उनको फेंकना पड़ता है, तो ये कांट भी रीयूज होती है, मतलब इसको यूज नहीं कर सकते आप, एक बार खत्म हो गई तो डेड हो गई,
फोन की बैटरी डेड हो गई तो चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपके लैक्लांसर सेल जो कि ड्राई सेल आ जाते हैं, इसका सेल पोटेंशियल आपको दोस्तों 1.5 वोल्ट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। कैथोड इसमें कार्बन होगा और ये रिएक्शन इसमें दोस्तों इन सब का पेस्ट रहता है इसके अंदर, और जिंक का है एनोड साइड है और कैथोड आपका कार्बन है, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड है। और एनोड साइड आपका क्या होगा इसमें, जो कि जिंक से जिंक 2+, ठीक है। और कैथोड साइड आपका क्या होगा दोस्तों, ये सारी चीजें होंगी, ये है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया दोस्तों। और नेट सेल रिएक्शन वगैरह अगर आप लिखना चाहो इसका तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जिंक हो गया प्लस, जिंक को दोस्तों किसके साथ में ऐड कर देंगे, मतलब जैसे हमने वो नहीं लिखते थे सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह में, तो जो रिड्यूस हो रहा है उसको एक साइड में, उसके साइड में, तो नेट सेल रिएक्शन भी आप लिख सकते थे और सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो इसका। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली हमने ये देखा कि कौन कौन सा सेल है, क्या है। तो ज्यादा अगर पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बहुत कम चांस है। फिर भी मरकरी सेल की बात करें तो सेल पोटेंशियल इसका 1.35 वोल्ट होता है और स्टेडी पोटेंशियल होता है। मरकरी जो दोस्तों आपको जो छोटी सी मोबाइल टाइप नहीं आती थी, धूम मचाले इसमें गाना बजता था, तो उसमें ऐसे सेल यूज किए जाते हैं। और आपकी जो एनालॉग वॉचेस होती है उसमें भी यूज किया जाता है। सो इसमें क्या होता है, बिकॉज नो आयंस इन्वॉल्व इन मेन सेल रिएक्शन, तो इसमें एनोड क्या होगा, जिंक Hg OH माइनस आयन है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होगा मेन सेल रिएक्शन में। तो और कैथोड पे आपकी ये सारी रिएक्शन हो जाएंगी। मतलब मेनली आप देखो कि क्या 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 सेल, मतलब डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्राइमरी बैटरीज का एग्जांपल ये है, लैक्लांसर सेल है, ड्राई सेल किसको बोलते हैं, मरकरी सेल क्या होगा, इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी। रिएक्शन अगर मान लो अगर दिया भी है तो आपको पता लग जाएगा कि दोस्तों जिंक इसमें यूज होता है और Hg भी यूज होता है, मरकरी वगैरह, तो ये सारी चीजें आप यूज करते हो उसमें। और सेल रिएक्शन इसका अगर लिखना चाहूं मैं तो जिंक मतलब जिंक प्लस Hg, जो कि जिंक ऑक्साइड प्लस Hg बना देगा। सेल पोटेंशियल हमने देख लिया। और स्टडी पोटेंशियल ये देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है जो आयंस होते हैं मेन सिलेक्शन में, इसीलिए दोस्तों इनका स्टडी पोटेंशियल होता है। सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो सर ये रिचार्ज की जा सकती हैं और बाई पॉजिटिव करंट इन अ अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपकी दोस्तों इन्वर्टर वाली बैटरी हो गई, जैसे बैटरी उतर जाती है तो इन्वर्टर से फिर से लाइट आती है तो चार्ज हो जाती है। तो ये लीड स्टोरेज बैटरी है आपकी। तो इसमें डिस्चार्जिंग रिएक्शन और चार्जिंग रिएक्शन क्या होगा, लीड है प्लस पीबी ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया इसने, ठीक है। H2 को किसने, लीड ने, क्योंकि ऊपर आता है, और 2H2 यहाँ पर हो जाएगा मतलब वाटर। फिर इसमें चार्जिंग रिएक्शन में आपका ये हो जाएगा और डिस्चार्जिंग ये हो गया। तो बैटरी डायरेक्ट एग्जांपल पूछ सकता है कि सेकेंडरी बैटरीज के एग्जांपल ये हैं, तो प्राइमरी के ये हो जाएंगे, तो इनका सेल पोटेंशियल क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, तो ये सारी चीजें रहेंगी वहां पर। तो इसका सेल पोटेंशियल होता है 1.14 वोल्ट निकल कैडमियम का, इसका सेल पोटेंशियल नहीं है दोस्तों। तो इसमें ये सब चीजें हैं। और कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूं तो वही होगा PbO2 प्लस SO4 आपका कैथोड साइड में आ जाएगा। एनोड में आपका आ जाएगा वही Pb प्लस SO4 माइनस, वही आगे पीछे होता रहेगा दोस्तों। निकल कैडमियम सेल की बात करें तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल इसका 1.4 दिखाया गया है। आगे है कुछ, आगे है कैडमियम प्लस 2Ni निकल हाइड्रोक्साइड प्लस कैडमियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा आपका H2O, पॉजिटिव प्लेट सेपरेट। ये सब एनसीईआरटी के जिंदर डायग्राम्स आप देख पा रहे होंगे, इलस्ट्रेशन के साथ में लाया हूं। तो ये निकल कैडमियम सेल हमने देख लिया है, मतलब उतना क्या इसमें आता है। फ्यूल सेल की बात करें तो सर फ्यूल सेल देखेंगे पहले, फिर बाद में इसको देखेंगे। तो फ्यूल सेल का ये दोस्तों डायग्राम दोस्तों यहाँ पर क्या है, एनोड है, कैथोड दिखाया गया, हाइड्रोजन को यूज करते हैं। सो गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट एनर्जी इनटू कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे H2 मीथेन CSO3 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था इसको, जो कि दोस्तों इसमें शायद चांद पे नहीं गए थे वो लोग यार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है क्या है कि नहीं। तो ये सारी है दोस्तों, आई एम इंटरेस्टेड लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ थिंग्स, बट सो हियर वी आर स्टडिंग, सो वी फोकस ऑन दिस। सो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा 2H2O प्लस O2, जो कि 2H2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखिए फ्यूल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये नेट सेल रिएक्शन में डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर हम एनोड और कैथोड की बात अगर मैं करूं तो एनोड पे क्या होगा आपका H2 प्लस OH माइनस, जो कि आपका H2O प्लस बनाएगा। और फिर आपका कैथोड पे O2 प्लस 2H2 हो जाएगा, तो कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रिलीज होगा, 4 OH होगा। और एडवांटेज इसका क्या होता है सर फ्यूल सेल का, तो ज्यादा एफिशिएंट होता है थर्मोडायनेमिकली, 70% वर्सेस थर्मल प्लांट वर्सेस 40% से। और कंटिन्यूस एनर्जी इसमें रिएक्टर सप्लाई होती रहती है, और ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। और अब हम आ जाते हैं कोरिजन पे, क्षरण। जैसे मेटल एक्सपोज टू इन्वायरमेंट
कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, रिएक्शन कर लेता है। जैसे इसमें कोरोजन जंग लग जाना लोहे वगैरह में, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिंदा डायग्राम है एनसीईआरटी का। FeO2 ऑक्सीजन और मॉइस्चर के टर्म्स में आके दोस्तों जंग लगना शुरू हो गया। एंड डिट्राइटोशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एग्जाम्पल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ एजी, मतलब चांदी जैसे एक समय के बाद काला पड़ने लगता है तो टर्निशिंग उसमें होने लगती है, तो रिएक्शन कर देता है वो। और आप कॉपर का जो मतलब आप बॉटल वगैरह अगर आपके पास होगी तो आपने देखना वो उसमें ग्रीन कोटिंग आने लगती है एक टाइम के बाद में। और ब्रॉन्ज में भी दोस्तों जस्ता होता है जो, उसमें भी, कॉपर में भी, तो उसको टाइम टाइम साफ करते रहिए। और ये सब एग्जाम्पल है कोरिजन के। और रस्टिंग रिएक्शन में दोस्तों क्या होगा, Fe प्लस ऑक्सीजन के साथ में प्लस 4 प्रोटॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 2Fe प्लस 2H2 हो जाएगा। नेट जो इसका हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा Fe2XH2, यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, 5H2, 4H2, 3H2, मतलब जो भी क्या मतलब जो भी होगा। और फैक्टर जो कि इनहेंस करेंगे कोरिजन को, इम्प्योरिटी, गंदगी, मॉइस्चर, नमी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी, तो ये सारी चीजें बढ़ा देते हैं कोरिजन को। और कैसे बचा सकते हो आप इसको, तो आप इसको ऑयल, इसलिए देखो लोहे की रेलिंग वगैरह होती है तो उस पर दोस्तों ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, पेंट लगा देते हैं उस पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो जाती है कभी कभी, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बाय कोटिंग मेटल विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे Fe को हम कोट कर सकते हैं जिंक के साथ में। जैसे डेंटिंग पेंटिंग होती है कारों की, आप चले जाएंगे वहां पर मोटर गैराजेस में तो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं बोलने नहीं रहा कि आप मोटर गैराज में जाके देखिए। तो ये था आपका कोरिजन वगैरह कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या होती है, क्या रिएक्शन है, क्या क्या चीजें थी, तो सारी चीजें हमने देख ली। तो यह था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।